आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इत्तिहाद पर कभी सख्त नहीं रहे और हमेशा लचकदार रहे। उन्होंने कहा कि PAGD कभी लचकदार नहीं रहा, यह महज कुछ और मकासद के हुसूल के लिए गैर सियासी इत्तिहाद था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस अपने कोटे से PDP को एक सीट अलॉट कर सकती है, लेकिन NC कुछ भी कुर्बान नहीं करेगी। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहां की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, आप किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? मैं माफी चाहता हूं ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? PAGD alliance was never an electoral alliance. It was an alliance based on ideology. Those parties that feel that PAGD should only benefit seat sharing were in the PAGD for the wrong reason. हमारी तो एक ही डिमांड है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं तो विधानसभा के क्यों नहीं? कहीं बीजेपी को बचाने के लिए विधानसभा के इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ये यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। तो इलेक्शन में अगर वोट मुआवजन नहीं होता फिर क्या होता है? What else do you count in election other than votes? What is he? He is the candidate from North Kashmir. What is he going to count? What ridiculous notion is this? That you don't count votes, that is no indicator. What is an indicator then? सजाद लोन साहब खुद लड़ रहे हैं वहां पे, वो मुझे बताए ना, what is he going to use to indicate? अरे आजाद साहब ने भी हमारे साथ पावर एंजॉय किया, भूल गए वो? जब मुफ्ती साहब को हटाने के लिए वो रोज हमें फोन करते थे 2005 में, 2005 में, जब वो 3 सालाना वाली बात चल रही थी। मुझे याद है ना आप किस तरह वो फोन कर रहे थे। आजाद साहब हमारी मेंबरों की बदौलत राज्यसभा में पहुंचे, भूल गए वो? मुझे अच्छी तरह से याद है किस तरह मैडम शमीमा जी ने उस वक्त फोन करते हुए फारूक साहब के साथ वो फोन पे रो पड़ी, शुक्रिया करते हुए कि आपने दोबारा गुलाम नबी आजाद साहब को एक नई सियासी जिंदगी दी। वो ना, अब चलिए वक्त बदल गया, वो भी बदल गए, अब नए हालात बन गए हैं, उनकी नई मजबूरियां हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने भी हमारे वजह से काफी एंजॉय किया। उधर PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला पहले भी एक सीट PDP को देने वाला बयान दे चुके हैं। हांजूरा ने कहा कि 4-5 दिनों में सीट शेयरिंग पर तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इंडिया अलायंस में है और PAGD का भी हिस्सा है। मुझे लगता है कि 3-4 दिन में बिल्कुल क्लियर होगा सीट शेयरिंग के मामले में, किसको कहां से लड़ना है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बात चल रही है। अभी तक तो यही क्लियर है कि यहाँ लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं। अभी हमें यह नहीं पता है कि असेंबली के चुनाव कब होंगे, वो लोकसभा के साथ होंगे या इसके बाद होंगे, वो नहीं कह सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसला करना है। लेकिन जहां तक अभी तक लोकसभा की बात है तो इसमें अभी हमने कोई फैसला नहीं, हतमी फैसला नहीं लिया है। 2-3 दिन में वो फैसला भी आ जाएगा आपके सामने, आपको पता चलेगा। जहां तक उमर साहब की बात है तो उमर साहब ने ही कहा हम 3 सीटों पर लड़ेंगे। आज उमर साहब ही ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस पर देखा जाएगा बाद में असेंबली में क्या करेंगे। तो असेंबली की दूर की बात है। अभी पहले तो हमें यहाँ देखना है कि कैसे हम ये जो लोकसभा चुनाव है ये कैसे लड़ते हैं। और ये नहीं है, परफॉर्मेंस पे अगर बात आती है तो PDP को परफॉर्मेंस के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मुलाकात के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। शाह ने कहा कि PAGD जिंदा है। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस एक मकसद और मिशन के लिए है, ये किसी खास पार्टी या फर्द के लिए नहीं है। हैपन्स होता रहता है, आपस में हम कोशिश करेंगे। एक PAGD एक मिशन और एक कॉज के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए है।
एक पार्लियामेंट की सीट के लिए आप पावर के लिए किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन एवरीबडी एंड थिंग्स विल बेटर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। सर ओनली यू आर मीडिएटिंग, मतलब आप ही जा रहे हैं? डोंट वरी, आई एम मोर देन एनफ टू डू इट। इलेक्शन में भी इकट्ठे सारे इंशाल्लाह, आई होप सो। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने उमर अब्दुल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी पर इल्जाम लगाने से पहले उमर अपने दिल में झांकें और देखें कि उन्होंने आवाम के लिए क्या किया, और याद रखें कि आजाद ने लोगों के लिए क्या किया है। किया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर बनाया गया तो उन पे 30 से ज़ायद आतंकवादी हमले हुए, पंजाब में आतंकवादी हमले हुए। आज़ाद साहब ने ज़मीन पे मेहनत की और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। और दावा जो आज़ाद साहब ने किया उस वक्त चीफ मिनिस्टर का, वो तब किया जब आज़ाद साहब ने 1 सीट से 20 सीटें कांग्रेस को दिलवाई। उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया है, क्या उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है? वो एक विरासत की सियासत जी रहे हैं। अब्दुल्ला ख़ानदान जो है, पहले शेख ख़ानदान, उसके बाद फ़ारूक साहब, उसके बाद जो है उमर साहब, अब उनके 2 बच्चे आगे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो है ज़मीनी लीडर नहीं है, वो हवा से आए हैं, पैराशूट से आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर अब भी दहशतगर्दी से आजाद नहीं है। राजौरी और पुंछ में भी दहशतगर्द मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर मायूसकुन थी, उन्होंने कोई ठोस बात नहीं की। उमर ने कहा कि लद्दाख के लोगों ने यूटी के क़याम का जश्न मनाया, लेकिन अब वो रियासत के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा हफ्ता 10 दिन है जिसमें कोई इंसिडेंट नहीं होता? उल्टा जिन इलाकों को हमने टेररिज्म से आजाद किया था, वहां पे दोबारा टेररिज्म आपको देखने को मिल रही है। पूछिए मेरे राजौरी पुंछ के साथियों से, 5 बजे के बाद तो वो पहाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सिक्योरिटी का इतना टाइट अरेंजमेंट रखा हुआ है, क्योंकि वहां मिलिटेंसी दोबारा उभर के आई है। अगर इतने ही हालात बेहतर होते और जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोग इतने हालात को लेकर खुश होते, क्या वजीर आजम साहब को जबरदस्ती उनके जलसे में गवर्नर साहब को सरकारी मुलाजिम लाने होते? पत्थरबाजी पे कुछ कमी आई है। सेपरेटिज्म आप किस तरह से तोलते हो? आपको पता है लोगों के दिल में क्या है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस तरह से एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपने आप में सिर्फ सेपरेटिज्म नहीं है ना। जो लोग वहां जो लोग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते थे, आप मान के चलते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में है। The BJP will find itself in its own trap. If terrorism is over, if separatism is over, if Jammu and Kashmir is normal, then why can you not talk to Pakistan? But if you're not talking to Pakistan, then we will assume things are not normal. And if they are not normal, then you're lying to people. अब वाजपेयी साहब ने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप खुद मानते हो कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास है, फिर आप कहते हो बातचीत नहीं करनी। अब बातचीत नहीं करनी तो फिर आपने तय कर दिया ना कि छोड़ दिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अवाम फैसला करेंगे कि किसको इख्तिदार में लाना है। ठाकुर ने कहा कि वो इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि कम से कम उमर ने इस सच्चाई को कबूल किया है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में लोग ही फैसला करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवाम जानते हैं कि उन्होंने 1987 के इंतखाबात में इख्तिदार में आने के लिए क्या किया। ठाकुर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि पूरे जम्मू कश्मीर बशमूल पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को वापस ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल ये मोदी राज है। मोदी राज में डेमोक्रेसी और लोग ही आज चूज करेंगे किसको जिताना है और किसको। ये 87 का एनसी वाला राज नहीं है कि एनसी डिसाइड करेगी किसको जिताना है और किसको हराना और किसको सईद यूसुफ से सलाहुद्दीन बनाना है और किसको यासीन मलिक बनाना है। यही डिफरेंस है एनसी रूल और भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ लोग डिसाइड करेंगे कौन किसको जिताना है और किसको हराना है। यहाँ एनसी डिसाइड नहीं करेगा कि मिलिटेंट किसको बनाना है, दहशतगर्द किसको बनाना है, किसको हराना है और किसको जिताना है। दूसरी बात, जहां पीओके की बात है, मैं उमर साहब से कहना चाहता हूं आप बेफिक्र होकर रहिए। हमारे जो एजेंडा था 370 था, 35A था, सब हमने कर दिया। अब आखिरी जो हमारे पास है वो पीओके और पीओके में हम वापस लाइए कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर का जो पीओके हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वो भारत का अभिन्न अंग है और उसको हम लेके जाएंगे। ये तो डंके की चोट पे हम कह रहे हैं।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने गुपकार अलायंस को लेकर मुहतात रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि PAGD खुद मुख्तार है। उन्होंने कहा कि 3 साबिक वज़राए आला खुद सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में कई अच्छे काम हुए हैं जबकि मजीद बेहतरी की जरूरत है। पार्टी की जानिब से हल्का इंतखाब देवसर के बेहामा काजीगुंड इलाके में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। सीनियर लीडर GM सरूरी, गुलजार अहमद वानी, सलमान निजामी और मोहम्मद अमीन भट्ट ने इसमें शिरकत की। PAGD खुद मुख्तार है, सब तीनों साबका चीफ मिनिस्टर है, उन तीनों को मालूम है क्या अच्छा उनके लिए है, क्या उनके लिए अच्छा नहीं। कुछ चीजें हुई हैं और बहुत ज्यादा चीजें करने को है, जैसे मिलिटेंसी कम हुई, जैसे वर्क कल्चर बदल गया है। मतलब आज सुबह पहुंचने के लिए सबकी हाजिरी लगती है, जाने से पहले फिर हाजिरी लगती है, ये अच्छी तरीके। हड़तालें खत्म हो गई जो हमारी डेवलपमेंट, लेकिन जो चीजें ढेर सारी यहाँ मैंने भाभी वो नहीं हुई, वो ढेर सारी जो है वो 95% अवाम की प्रॉब्लम है, उनको देखने की जरूरत है। न होने की कई वजूहत है, वो उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन बिजली फीस की वजूहत जो है वो यूनिफॉर्म है। दिल्ली में 200 यूनिट वाले को एक है, 400 वाले को उससे डबल है, 800 वाले को उसका डबल, उससे भी डबल है। मतलब जो अमीर है उसको 50 गुना ज्यादा देना पड़ता है, गरीब को मुफ्त है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ गरीब को भी वही है, अमीर को भी वही है। तो इसलिए अमीर और गरीब में फर्क मानना पड़ेगा अमीर को। साबिक वज़ीर कानून सैयद बशारत बुखारी ने न्यूज़ 18 JKLS से खुसूसी बातचीत के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर इजहार ख्याल किया। बुखारी के बारे में कुछ खबरें गश्त कर रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि वो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। बुखारी ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने PAGD पर भी तनकीद की और कहा कि PAGD आर्टिकल 370 के लिए तश्कील दिया गया था। बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें लगता है कि PAGD का मकसद खत्म हो गया है। अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां जो है वो काफी ज्यादा अरूज पे है। बात करें तो इलेक्शन कमीशन का दौरा भी है यहाँ पे। कल आपने देखा होगा हाल ही में प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था, और अभी जो PAGD में एक फ्रैक्शन आया है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के लॉ मिनिस्टर सईद बशारत बुखारी साहब। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बशारत साहब, ये बताएं, पहले एक सरगर्मी जो यहाँ स्टार्ट हो गई है PM के विजिट के बाद, सबसे पहले तो PAGD जो है उसमें खुल के वो लोग बात कर रहे हैं, उनमें एक फ्रैक्शन आ गया है। मेरे हिसाब से PAGD जो बना था और उसका जो प्रोग्राम था, मेरे हिसाब से वो एक हिसाब से वाइंड अप हो गया। जहां तक PAGD अगर आप कहें PAGD, वो इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना था। वो ये था कि जो 5 अगस्त या 6 अगस्त को हमारा स्पेशल स्टेटस 370 कमजोर हो गया, या 370 को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 370 वही है, लेकिन वो ही उसी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमारी सारी जितनी भी खुसूसियात थी, या जो हमारे पावर्स थे, या जो स्पेशल स्टेटस था, वो सारा खत्म हो गया। तो PAGD बना था इसलिए कि सारी पार्टी मिलके आई थी आगे की इन चीजों की बहाली के लिए काम करें, वापस लाएं। ये पर्पस था जो मैंने अंडरस्टैंड किया हुआ है। मैं गलत भी हो सकता हूं। आपको PAGD वाले क्या कह रहे हैं इस वक्त? उनका नैरेटिव जी जी अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 7 बेंचों का कि 5 जजों का बेंच था, वो उसके फैसले के बाद ये चैप्टर तकरीबन क्लोज हो गया। यहीं पे आया है कि आप DPAP जो है, आप आजाद साहब से भी मिले हैं दिल्ली में, आप लोगों की मीटिंग भी हुई है, और इससे पहले भी हमने देखा कि जो कुछ वो कमेंट्स, पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं वीडियोस के ऊपर, उसमें भी आपने कहा था कि कुछ इस तरीके की बातें हैं जो आपको शायद पसंद नहीं है, कि आपको लग रहा है कि वो जायज नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई टैब नहीं है। ये खबर बोल रहे हैं आप, मुझे सबका एहतराम है, आजाद साहब का भी एहतराम है। मैंने मीटिंग कर ली अपने, मैं सुबह से कह रहा हूं, ये मीटिंग कर ली अपने साथियों के साथ, लेकिन अभी हम किसी हद तक नतीजे पे नहीं पहुंचे। अब ये खबर उन्होंने कैसे छापी, और ये भी छापा, मैं दिल्ली गया, मैं साल भर से दिल्ली गया ही नहीं जनाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने CAA के निफाज के वक्त पर सवाल उठाया है।
पार्टी के वर्किंग सदर रमन भला ने हुकूमत के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत को इस पर अमल दरामद से पहले तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। वाज़ेह कि मोदी हुकूमत ने शहरी तरमीमी एक्ट नाफिज किया है और कवायद व ज़वाबित आज ही जारी होंगे। यहाँ पे जा रहे हैं, लगता कहीं ना कहीं पे वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं जरूर। और आज ही वन लगाने के बाद कई जगह फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे होगी। तनाव का माहौल जरूर बनना जो सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी। और इलेक्शन के मोड में इसको कभी थोड़ा सा टाइम भी दिया जा सकता था। और हालांकि कहीं पे भी पैनिक होने की कहीं पे जरूरत कहीं नहीं है कि उसमें जो साफ यहाँ पे लिखा है अब इम्प्लीमेंट हो गया, पार्लियामेंट ने पास यहाँ पे किया गया। लेकिन समय को देखना चाहिए था कि इस समय जब हम चुनाव के माहौल में जा रहे हैं, दूसरी माइनॉरिटीज के लोगों पे क्या प्रेशर है, किस ढंग का माहौल बनाया जाएगा, तनावपूर्ण माहौल में क्या इन लोगों का इंटरेस्ट है, ये साफ दिखाई देता है। और कांग्रेस ने जब जब भी ऐसे कई हालात हुए तो अपोजिशन का रोल अदा यहाँ पे किया, आगाह किया है। चाहे वो नोटबंदी का जिक्र हो, वही बात सच निकली जो राहुल जी कहते थे। किसानों के आंदोलन की बात करें, वही चीज सच निकली भी वो होगी। तो ये भी अभी स्थिति तनावपूर्ण कई जगह पे यहाँ पे है। और चुनाव के दौर में किस ढंग से मैनिपुलेट किया जाता है, हमें लगता है कि कोई ना कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट होगा। बड़ा अच्छा होता कि किसी दूसरे इशू पे, बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार फटाफट कोई ऐसा चीजें निकालती, महंगाई को कम करने के लिए कोई चीजें यहाँ पे निकालती, हमारे रियासत के दर्जे को जैसी चीजों को करने के लिए काम किया था तो माना जा सकता था। लेकिन इसमें लगता है कि कहीं ना कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट यहाँ पे है और स्थिति को एक्सप्लॉइट करके चुनाव के दौर पे इस्तेमाल करने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, UKSSSC पेपर लीक मामले में STF ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी था किसान। लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक का करीबी है किसान। उन्नाव में शारदा नहर में मिला ठेकेदार का शव, पुलिस ने शव को बाहर निकाला, हत्या का शक। झांसी में हुक्का बार में पुलिस का छापा, कई लड़के लड़कियां हिरासत में। अमरोहा में युवती ने धमकी भरा वीडियो किया पोस्ट, प्रेमी के शादी न करने पर मरने की धमकी दी, रेप और गर्भवती करने का आरोप। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर का 2 मंजिला मकान, कुर्क मकान की कीमत 95,10,000 रुपए। वाराणसी में नाराज लोगों ने पार्षद पति और जेई को बनाया बंधक, बीच सड़क पर बिठाया। सुल्तानपुर में अतिक्रमणकारियों ने सफाई कर्मियों को पीटा, कार्रवाई न होने से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में छात्र की मौत का खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। महोबा में 2 युवकों को शराब चुराने की दवा देना पड़ा भारी, दोनों की मौत। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, आनंदपुर चौराहे का मामला। आगरा में रास्ते में खड़ा युवक ट्रैक्टर की चपेट में आया, इलाज के दौरान युवक की मौत। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, राजीव शुक्ला और जनरल VK सिंह ने किया शिलान्यास। अयोध्या में नवंबर तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार होगा, प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश, कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, TDP और जनसेना के बीच गठबंधन तय, बीजेपी 6, जनसेना 2 और TDP 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी TMC, जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार, मोदी की गारंटी पर किया वार, कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है, कहा हम NRC लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम।
अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक, सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि उन्हें वजीर आजम के कश्मीर दौरे से काफी उम्मीदें थीं कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने वही पुरानी बयानबाजी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आम लोगों को रैली में शामिल होने पर मजबूर किया गया। तारिगामी ने कहा कि हुकूमत कहती कि उन्होंने दहशतगर्दी को सियाहत से बदल दिया, तो फिर वो बताएं कि वो कौन लोग थे जो पहले कश्मीर आते थे और जंगलों में ट्रैकिंग करते थे, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। उन्होंने कहा कि आज स्किम्स का बुरा हाल है और वो तरक्की की बात करते हैं। इस अहम तिब्बी मरकज की हालत खस्ता है, मगर डॉक्टरों को इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। पीएचडी एक प्लेटफॉर्म है उन इश्यूज को लेकर जो 5 अगस्त से शुरू हुए, जब हमारे शनाख्त को मिटाया गया, जब हमारे राइट्स पर आंच आ गई, और जो भी हुआ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, दर्दनाक सूरत हाल पैदा हुई तब से लेकर आज तक। और इसी वजह से एक प्लेटफॉर्म वजूद में आया पीएचडी 4 अगस्त को, ताकि हम इकट्ठे मिलकर आवाज़ उठाएं अपने हुकूक की बहाली के लिए, जो आईन में दर्ज हैं या जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के जरिए मिले। और आप मुझे बताइए, इस पर भी ये आप कहेंगे कि इलेक्शन करवाएंगे सितंबर में? अरे अगर अमन है, अगर सब कुछ है, छोड़ दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहे। प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी नहीं बोला कि आपका स्टेटहुड का सवाल है, पार्लियामेंट में हमने वादा किया है, जहां 370 का नारा दे दिया, उन्होंने हटाने का जश्न मनाया, वहां स्टेटहुड का जो वादा किया था उसका जिक्र कर लेते, नहीं किया ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम के हमरा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वो 12 मार्च को श्रीनगर और 13 मार्च को जम्मू में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। इसका पुलिस इंतजामिया के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात करने का इम्कान है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से उनकी क्या सोच है, उसी पर भारतीय जनता पार्टी हर तरह से तैयार है। वो इलेक्शन साथ में करवाना चाहते हैं या बाद में करवाना चाहते हैं, ये तो पहले उनके रुख से स्पष्ट होगा। उसी पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने बैठकर इस पर चर्चा की है। पहले उनका रुख देखेंगे उसी प्रकार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लेकिन जो सबसे चर्चाएं हैं और कई दिनों से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ हो सकता है कि विधानसभा पोल्स भी हो, तो क्या बीजेपी ये मांग करेगी कि विधानसभा पोल्स भी जल्दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही प्रिपेयर है और इसके लिए तैयार है। जिस प्रकार से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर निर्णय लेता है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं और सबसे बड़ी पार्टी उभर करके हम सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसके लिए अच्छा माहौल है। एक और सवाल जो डिफरेंट है कि जो इंडिया ब्लॉक में यहाँ पे मन चल रहा है, कल महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि मैं यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी आई हूँ, दंगल नहीं करना चाहती हूँ एनसी के साथ, तो ये जो आपस में इनकी रस्साकशी है, आपको लगता है कि आपके लिए ओपन विंडो हो गया? देखिए, ये तो होना ही था। ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में इस प्रकार से हो रहा है। कांग्रेस को सभी निकाल रहे हैं, सभी अपनी पार्टी का अस्तित्व बनाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद यही लगता है कि पिछली बार 3 सीटें उनकी थी, अब उसमें हिस्सेदार क्यों पीडीपी को बनाया जाए। तो वैसे भी इनकी विचारधारा अलग है। ये तो बीजेपी के डर से इकट्ठे हुए थे गुपकार गठबंधन के। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने तस्दीक की है कि पार्टी के नुमाइंदा कल कश्मीर का दौरा करने वाले इलेक्शन कमीशन के वफद से मुलाकात करेंगे। मीटिंग के बाद वो उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान करेंगे। कल यहाँ पे दौरे पे आ रहे हैं, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी जो उनसे मिलेंगे? जी बिल्कुल,
कल वो आ रहे हैं और हम भी मिलने जा रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, मिलेंगे और अपने जो मामलात हैं वो उनके पास जाहिर करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज पे डिस्कस होगा। मुझे लगता है कि 12-13 को यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारी टीम उनसे मिल रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं, तो उसके बाद 3-4 दिन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि पार्टी की एक आला इख्तियारती कमेटी इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की अहमियत को समझेगा और दोनों इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे। एक कमेटी आ रही है इधर, जिसको अभी हमने सुना कि वो यहाँ अराइव कर गई है। कल हमारी एक हाई पावर्ड कमेटी वहाँ जाकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मौक़िफ़ है उसको आगे रखेगी, जिसमें जम्मू से भी सीनियर लीडर्स होंगे और कश्मीर से भी सीनियर लीडर्स होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम इलेक्शन कमीशन है और जो उनकी जो टीम है वो लोगों के जो एहसासात हैं, उनके एस्पिरेशंस को समझे और जल्द से जल्द जो लोग चाहते हैं कि यहाँ असेंबली इलेक्शन हो पार्लियामेंट के साथ, वो जरूर करें। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सोहेल ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात को एहसन तरीके से कराने के लिए जम्मू कश्मीर में पुलिस ने तमाम तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मंशियात के खिलाफ जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक आवाम का मुकम्मल ताउन न मिले। पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। डीजीपी ने पुलवामा के रोहमो इलाके में पुलिस पोस्ट का इफ्तिताह किया और अवामी दरबार का इनेकाद किया। एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, DIG जनूबी कश्मीर अल्ताफ अहमद खान और SSP पुलवामा PD नित्या मौजूद थी। सोहेल ने कहा कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा, अलबदर और दीगर दहशतगर्द तंजीमें दहशतगर्दी के साथ साथ मंशियात का कारोबार कर रही हैं। लिए उतावले हैं। हम आपको वोट तरीके से डालने के लिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ डालने के लिए वचनबद्ध है। कोई भी जंग, चाहे टेररिज्म हो चाहे नार्को टेररिज्म हो, ये जीता नहीं जा सकता है जब तक के लिए आवाम साथ में ना हो। अगर इस चीज की किसी पुलिस अफसर को डाउट है कि ये बगैर आवाम का लड़ा जा सकता है, ये नामुमकिन है। हाँ, आवाम को चाहिए एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो नेकनियत हो, दानातदार हो, काबिल हो और ईमानदार हो, तो वो तो है ही है, पर बगैर आवाम के साथ ये जीता नहीं जा सकता है। कंज्यूम करने वाले हैं, पेडलिंग करने वाले हैं, उनको एक तरफ, और जो इसको एक पेशा बना के, एक बिजनेस बना के इसमें से घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, लेके श्रीनगर के पास में जमीन खरीद रहे हैं, जम्मू में जमीन खरीद रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जमीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं और पैसे को लेके बैंक में या और किस्म के धंधे में लगा रहे हैं। इन लोगों को अलग हमने चिन्हित करने लग गए हैं। हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से चिन्हित करेंगे और जब हमारी और कार्रवाई शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कि सांबा पुलिस ने बढ़ चढ़कर इसमें रोल अदा करा है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे बाकी जिले जो हैं, SSPs हैं, उन्होंने सांबा की मिसाल को देख रहे हैं और हम चाहेंगे कि उनकी उसी तरीके का मतलब मॉडल को फॉलो करें। उनकी घर पर उनका घर को कुर्की करना, उनकी बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, उनके ऊपर IT की हमले करना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उनके प्रॉपर्टी की हिसाब किताब करना, ये सब चीजें जो है फॉलोअप होगा। हमने उस पैसे को लेकर उनको। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक PRI-ULB और पुलिस के नुमाइंदों के लिए 2 रोज़ा हसासियत तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले मरकजी कवानीन को लागू नहीं किया गया था। लाखों बच्चे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं थे। 2019 के बाद बच्चों को मौक़े फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौउम्र इंसाफ का निज़ाम नाफिज किया गया है। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में गोद लेने का कोई तरीक़ाकार नहीं था। अब 12 गोद लेने वाले इदारे काम कर चुके हैं और 47 बच्चों की देखभाल के इदारे कायम किए गए हैं। किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेंगे। थीम को पूरा करने की जरूरत है। LG ने कहा कि पंचायतें जल्द फाल हो जाएंगी और मुंतखब नुमाइंदों का फर्ज है कि वो बच्चों की देखभाल करें। सिन्हा ने कहा कि माजी में दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले अब बच्चों को दोबारा दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पुलिस से चौकस रहने की तलकीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है कि बेगुनाह को छोड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। जम्मू कश्मीर की एक कठिनाई भी है, जिन लोगों ने काम कर रहे हैं उसका
पर्पज यही है कि आप लोगों का इम्प्लीमेंटेशन जो आप जस्टिस बोर्ड में पुलिस कैसे प्रोएक्टिवली काम कर सकती है और इसको हम बात करके अपग्रेड करिए सारे। जम्मू कश्मीर की एक कठिनाई भी है, जिन लोगों ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को इन सब अधिकारों से वंचित रखा, वे लोग जिन्होंने आतंकवाद को यहां हवा दी, आतंकवाद की जड़ों को गहरा करने का काम किया है, उनकी ओर से भी कोशिश है कि पुनः ऐसे बच्चों को और कई बच्चियों को ऐसे कामों में शामिल करने की कोशिश हो रही है ताकि प्रशासन उन पर कार्रवाई न कर सके। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि इसमें बड़ी फाइन लाइन है और इसमें आपको सदैव सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई निरपराध बच्चा अगर इसमें फंसेगा तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। बार बार एक बात हम कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीति है, हमें इसी नीति पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह 2 दिवसीय वर्कशॉप इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में निश्चित रूप से सहयोग करेगी। रमजान मुबारक की आमद के पेश नज़र वादी के मुख्तलिफ बाजारों में काफ़ी चहल पहल देखी गई। लोग खाने पीने की चीज़ों के अलावा खजूर और बेकरी की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ रहे। कुछ समाजी तंजीमों ने दुकानदारों से अपील की है कि वो इस बाबरकत महीने में गरम फरोशी से गुरेज करें और लोगों का कहना था कि अक्सर देखा गया है कि माह रमज़ान की आमद के साथ ही कीमतें आसमान को छू लेती हैं। मकामी लोगों ने इस मुक़द्दस महीने का खैर मक़दम करते हुए हुकाम से अपील की है कि इस माह में बिजली और पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। पूरे साल को महीने ये रेट एतदाल में होनी चाहिए। चलो अब जो ये महीना है ये हमको बड़ा महीना है, हमारे जो दूसरे समझो दूसरे फिरके के लोग हैं वो इस महीने में बड़ा इज्जत से रेट रखते हैं, इज्जत से लोग उसके साथ पेश आते हैं। हम तो मुसलमान ही है, हमको इसमें एतदाल में रेट रखनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम भूखे रहते हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि जो कोई गरीब होगा, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा, तो वो भूख की शिद्दत कैसी होगी। तो इस महीने में हमें ख्याल रखना है कि कोई गरीब जो है उसका ख्याल रखना है। हमारी गुजारिश रहेगी दुकानदार साहिबान से भी कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह करते ही हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर वो ख्याल रखें कि कोई ऐसा भी होगा जिसके पास पैसे नहीं होते पूरे, तो थोड़ा अगर उनकी गुंजाइश हो तो उसमें स्पेशल ऑफर्स दे, स्पेशल कंसेशन दे। ये और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस साल राइजिंग भारत समिट में दुनिया की एक महाशक्ति बनते भारत पर सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। न्यू एंड धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार। तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने। होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। पेट में तेज रफ्तार का कहर। खाई में गिरी कार। हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा। पुलिया से नीचे गिरी कार। हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या। बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाए आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा। ऋतु खंडूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम जन्मभूमि परिसर में मंडल उत्सव राग सेवा का समापन। 48 दिनों तक चला कार्यक्रम। लखनऊ के अकबर नगर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल। अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव। भारी पुलिस फोर्स तैनात।
संत कबीर नगर में सुभाषपा महिला नेता की हत्या से सनसनी। जमीन विवाद में हत्या के सामने आ रही बात। महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव थी नंदिनी राजभर। UKSSSC पेपर लीक मामले में STF ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी था किसान। लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक का करीबी है किसान। उन्नाव में शारदा नहर में मिला ठेकेदार का शव। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। हत्या का शक। झांसी में हुक्का बार में पुलिस का छापा। कई लड़के लड़कियां हिरासत में। अमरोहा में युवती ने धमकी भरा वीडियो किया पोस्ट। प्रेमी के शादी न करने पर मरने की धमकी दी। रेप और गर्भवती करने का आरोप। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर का 2 मंजिला मकान कुर्क। मकान की कीमत 95,10,000 रुपए। वाराणसी में नाराज लोगों ने पार्षद पति और जेई को बनाया बंधक। बीच सड़क पर बिठाया। सुल्तानपुर में अतिक्रमणकारियों ने सफाई कर्मियों को पीटा। कार्रवाई न होने से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में छात्र की मौत का खुलासा। हार्ट अटैक से हुई थी मौत। महोबा में 2 युवकों को शराब चुराने की दवा देना पड़ा भारी। दोनों की मौत। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल। आनंदपुर चौराहे का मामला। आगरा में रास्ते में खड़ा युवक ट्रैक्टर की चपेट में आया। इलाज के दौरान युवक की मौत। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। राजीव शुक्ला और जनरल VK सिंह ने किया शिलान्यास। अयोध्या में नवंबर तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार होगा। प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के एक गुलकार मीर परवेज के कश्मीरी कॉमेडी गाने सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वादी में बिजली की मुसलसल कटौती पर उनका गाना काफी मकबूल हुआ है। मीर परवेज ने कहा कि उनके गाने ममियदम ही गोयम हर्ट्स को सोशल मीडिया पर काफी मकबूलियत हासिल हुई है। उन्होंने कई गाने भी गाए हैं जो वायरल हो चुके हैं और लोगों ने उन्हें खूब सराहा। उन्होंने कहा कि उनके दादा गाते थे और वादी के मशहूर फनकार थे। उनके वालिद भी मौसीकी से वाबस्ता थे। परवेज को शुरू से ही मौसीकी और गुलकारी का शौक था। उन्होंने कहा कि ऐसे गानों की वजह लोगों को खुशी का एहसास दिलाना है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात या दीगर समाजी बुराइयों में मुलव्विस न हो। नत्सानी रथा रोजे पावरो करथम सितम गाम छिवोवान येतम या तुलस थापे दीवारे नत्सानी रथा रोजे या तुलस थापे दीवारे नत्सानी रथा। घर में ही म्यूजिक का माहौल था। मेरे दादाजी जो कश्मीर के बहुत बड़े फनकार थे, उनका नाम हाजी मोहम्मद इस्माइल मीर, जो कि बहुत बड़े दास्तान गो थे कश्मीर के, तो उन्हीं से सीखा। उसके बाद मेरे बाबा वो भी करते थे, वोकलिस्ट थे, वो भी दास्तान गाते थे, छकरी गाते थे। उसी माहौल में मैं पला बड़ा हूँ और सारे इंस्ट्रूमेंट घर में ही बजाते थे, जैसे सारंगी, रबाब, हारमोनियम, मटका, तुमक नारी, बहुत सारे साज मैं बजाता हूँ आज। तो गाने का पहले मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता था, रबाब बजाता था पहले मैं। तो उसके बाद मुझे गाने का शौक़ हुआ बस 2, 4, 5 साल 6 साल पहले। तो उसके बाद मैंने रेडियो में ऑडिशन दिया इसका, तो मैं उसमें पास हो गया। उसके बाद मैंने मतलब यही यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया। तो उसके बाद मैंने एक पहला सॉन्ग बनाया था, मम्मी दाम है गोम हार्ट सी क्या कर वाद सी। जब मैंने वो सॉन्ग बनाया, बहुत सारे जो मेरे साथ दोस्त थे उठते बैठते थे, उन्होंने बोला अरे यार आप क्या बना रहे हो, ये मम्मी दाम है गोम हार्ट सी क्या कर वाद सी। यही चूज़ किया, मम्मी दाम है गोम हार्ट सी। तो जब मैंने वो यूट्यूब पे डाला तो मैंने एक दिन में 1 लाख व्यूज़ देखे। तो मैं परेशान हो गया, ये क्या किस्सा है। तो वो सॉन्ग इतना वायरल हुआ कि हर किसी के ज़बान पर यही गाना था, मम्मी दाम है गुमार सी, मम्मी दाम है गुमार सी। सारे मुझे पहचानने लगे तब से। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने तराल के कई इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। ठाकुर ने इनके मसाइल सुने,
उन्होंने लरगाम तराल में क्रिकेट प्रीमियर लीग में मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। ठाकुर ने बताया कि अब तराल के नौजवान पत्थर को छोड़कर क्रिकेट और दीगर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। का दौरा था मुझे और मैं डिफरेंट जो डेलीगेशंस है, कुछ वफूद थे, एक उनसे भी मिला, और दूसरा जो ये बच्चों का यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था। और मैं हमेशा नौजवान नस्ल को ही आगे अप्रिशिएशन देता हूँ और यही चाहता हूँ कि वो खेल कूद में मशगूल रहे और जो दूसरी बुराई है उन बुराई से दूर। इसलिए आज लड़गाम में यहाँ आया हूँ। यहाँ भी जो ये बच्चे आज इनका फाइनल चल रहा था, इसमें मैं थोड़ा टाइम इनके साथ गुजार के एक मैसेज इनको देना चाहता था कि आओ खेले, इंडिया के तहत हम खेले, और जो बाकी इस वक्त नशे की बुराइयां हैं या दूसरी बुराइयां जो समाज में, उन बुराइयों को हम ना कहें और उनको छोड़ दें। और सबसे जो पहला मेरा आने का मकसद था कि आपको याद होगा कि कुछ लोकल जो डेलीगेशंस है तराल में भी मुझसे मिले, यहाँ कुचमला में भी मिले और लड़गाम में मिले। कुछ प्रॉब्लम्स जो उनको थी, उन प्रॉब्लम्स को हायर अथॉरिटी तक पहुँचा के उनको ऑन ग्राउंड उनको वही हाल चालू कराना जो मेरा हमेशा रहा है, और आज भी उसी सिलसिले में आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक तो इन बच्चों को मुबारकबाद दे दूं कि जो खेल कूद में आज मशगूल है और दूसरी बुराई इन्होंने छोड़ दी, और दूसरा जो इनकी डिमांड्स थी, जो डेलीगेशन मिले थे, चाहे वो तराल का हो, कुचमला का हो या लड़गाम को, उनकी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व। इसलिए आज मैंने तराल का विजिट किया था। राजौरी में साबिक फौजी सेल विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का इनेकाद डाक बंगला नौशहरा में किया गया। साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। कर्नल गुरबख्श सिंह कन्वीनर एक्स सर्वसमान सेल बीजेपी ने शिरकत की। कई साबिक फौजियों ने शिरकत की। साबिक फौजियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। निर्मल सिंह ने कहा कि साबिक फौजी ईमानदारी, लगन और इज्जत के साथ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इसमें जो जितने काम किए हैं उनकी जो है गिनती कराई गई है, और मोदी जी के साथ चलने के लिए जो है सब एक्स सर्विसमैन ने एक जो है एक जैसे सेना में जो है कसम परेड होती है, उस तरीके से जो है इन्होंने कसम खाई हुई है कि हम जो है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको आगे ले जाने के लिए वो अपने तन मन से जो है वो जो सहयोग देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम पे फोकस है। 2 सीटें तो हमने जीतनी ही है, जो पिछली बार भी जीती थी, और 5 की 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीते, इस प्रकार का हमारी योजना है। मैं क्लस्टर इंचार्ज, जो 5 सीटों का क्लस्टर इंचार्ज भी हूं, उस नाते भी मैं कह सकता हूं। और जौहरी और जो अनंतनाग की सीट है, ये हमारी जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 400 से ज्यादा संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स, 15 भाषाएं, एक सबसे बड़ा पोल। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। अगर आपके चेहरे पर हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश। कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार। ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय। बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार। मोदी की गारंटी पर किया वार। कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है। कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे। वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम।
अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 600 लीटर हुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक, सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार, तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने। महकमा जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा ने जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर GN यत्तू के साथ गोम अहमदपुरा और मतीपुरा में करोड़ों रुपयों की वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह करके आवाम के नाम वक्फ किया। गोम अहमदपुरा में 9 करोड़ 55,51,000 की लागत वाली स्कीम का इफ्तिताह किया गया। मतीपुरा पट्टन में 5 करोड़ 54,75,000 की लागत से जल जीवन बुने जिकल स्कीम का इफ्तिताह किया गया। जो हमारा ये प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन का फिल्ट्रेशन प्लांट आज इनॉग्रेट हो गया है। वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब कापरा साहब ने उसको आज इनॉग्रेट किया है और बड़ी खुशी की बात है कि हर घर नल और नल से जल, आज वो ख्वाब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने देखा है और शर्मिंदा ताबीर हो रहा है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इसको कौम के नाम वाक़िफ़ किया गया है। जी सर, हम आज बहुत शुक्रगुजार है जल शक्ति डिपार्टमेंट के, जिनने हमारी ये 70 साल की डिमांड जो है हमारी आज पूरी कर दी है कि आज हम बहुत खुश है। अगरचे माना जाता है कि 1 महीने के बाद ईद है, लेकिन हमारे इस इलाके में आज से ही ईद शुरू हो गई है। आज के बाद हम इंसानों की तरफ ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि जब जो आज से 10 साल 20 साल पहले यहाँ कोई दूसरे गांव में जाते थे रिश्ते मांगने के लिए, बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन आज के बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरे गांव के लोग यहाँ आएंगे रिश्ता करने। जल जीवन मिशन के टारगेट्स के मुताबिक 2024 तक मिशन का पीरियड है और काफ़ी तेज़ गति से सभी स्कीम्स पे काम हो रहा है। जब भी कोई इतने बड़े काम उठाए जाते हैं, पूरे JNK में 13,000 करोड़ के काम किए जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं। तो वो सारे डिविजन्स और उनके एक्सीएंस और उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो चीफ इंजीनियर्स हैं, उनको समझ है इस बात की कि उसको कैसे हैंडल करना है। एक एग्जांपल आपके सामने यहीं पर है कि ये स्कीम जो 9 करोड़ 9.5 करोड़ रुपए की है वो कंप्लीट हो गई है और सही समय के दौरान हो गई है। जितना समय टाइम पीरियड था इसके, उसके दौरान हुई है। तो जल जीवन मिशन पीरियड के दौरान ही कंप्लीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो टारगेट है कि 18.7 लाख हाउस होल्ड्स विल बी प्रोवाइडेड वाटर विद 10,500 IS स्टैंडर्ड, 55 LPCD लीटर्स पर पर्सन, दैट टारगेट विल बी अचीव्ड इन टाइम। फौज की जानिब से कुपवाड़ा डिग्री कॉलेज में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन को तकरीब में मदऊ किया गया था। उन्होंने खवातीन को अपना शानदार मुस्तकबिल तामीर करने के लिए खुसूसी पैगाम दिया। वुमेन्स लीग मेडलिस्ट हूँ वुशो में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 41 RR ने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इससे बाकी बच्चों को फेलिसिटेट किया ताकि बाकी बच्चों में भी बूस्टिंग आ जाए कि हम भी आगे कुछ करें और हमें भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। सो इट्स अ रियली ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किए और आगे भी करते रहे। मेरी बिल्कुल ऐसी थी, शौक तो बचपन से ही था। तो स्टार्टिंग मेरी बिल्कुल वैसे थी कि एक म्यूजिक वीडियो से स्टार्ट हुआ था। मेरे को म्यूजिक वीडियो ऐसा भी नहीं था कि मैंने पूरा प्रिपेयर होके मेंटली प्रिपेयर होके किया था। तो म्यूजिक वीडियो का मुझे स्टार्टिंग में पता भी नहीं था कि म्यूजिक वीडियो होना किसके साथ है। देन उसके बाद अगर मेरे को कुछ मौका मिला भी बॉलीवुड में काम करने का, तो मैं थैंक्स टू सलीम अर्जुन सर, सलीम सुलेमान, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स हैं। और उसके बाद सबसे पहला काम उनके साथ करने को मिला एक म्यूजिक वीडियो था। तो म्यूजिक वीडियो में मैं थोड़ी वैसी थी कि कौन बॉलीवुड कंपोजर है क्या है, लेकिन ऐसा था कि बचपन में मैं छोटी थी तो उनको मैं काफी इंडियन आइडल शोज वगैरह में देख चुकी थी। तो ड्रीम कम ट्रू था उनके साथ काम करना, और बहुत ही प्राउडली मुझे कहना पड़ रहा है कि उनके साथ काम किया। एंड देन उनके साथ मेरे फ्रेंड सलमान अली थे जो इंडियन आइडल विनर रह चुके हैं। तो मेरी स्टार्टिंग वहां से हुई है। एंड स्टार्टिंग करने के बाद तो आप समझिए कि वहां से अभी तक मैं नॉन स्टॉप चल रही हूँ, चाहे वो सिमी फील्ड हो या UPSC हो या आर्मी हो।
so they have achieved in their own fields. तो आज इन सभी को हमारे लिए ये एक मौका था, इसे फ्यूचर जनरेशंस है, स्पेशली वुमेन फोक्स, उनको ना इंस्पायर करने के लिए। तो एज अ वुमेन पुलिस ऑफिसर तो आई फील इट एज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाकी वुमेन को ना अपलिफ्ट करना, एम्पावर करना। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने 2 रोज़ा राजौरी दौरा मुकम्मल कर लिया। उन्होंने डाक बंगला राजौरी में उलमा इकराम के साथ मीटिंग की और कुछ अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अंद्राबी ने तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि फंड्स की कमी की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि हम मरकजी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो वक्फ बोर्ड को मजीद फंड्स फराहम करें ताकि हम तरक्याती काम कर सकें। फौज के 2 सेक्टर में वाक़ आर्मी गुडविल स्कूल वंजर काजीगुंड में एक तकरीब मुनक्किद हुई। स्कूल के तलबा की हौसला अफजाई की गई। उन्होंने मुख्तलिफ इजादात के चलते 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। कमांडिंग ऑफिसर 9 RR के कर्नल वरुण कुमार मेहमान खुसूसी रहे। वालिदैन और तलबा के साथ स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। ऑलमिटी अल्लाह कि अभी तक हमारी जो फेलिसिटेशन जो होती है मतलब कई बार होती है, बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, लेकिन आज की फेलिसिटेशन जो थी ना मतलब मेरी वो इनोवेटिव क्लब्स की थी जिन्होंने नेशनल लेवल पर अचीव किए। गोल्ड मेडल 5 बच्चे हमने किए थे, 2 प्रोजेक्ट्स उनके थे। तो उन्होंने 5 के 5 बच्चों ने वहाँ पर 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल्स लाए वहाँ से। तो इसके लिए मैं थैंक्स टू अपने मैनेजमेंट का करना चाहता हूँ, जो 9 RR का मैनेजमेंट जो है, उनके CS साहब जो है या सेक्टर 2 जो है, उन्होंने काफ़ी जो हमारा जो साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, एक्सेल करते हैं। ये तो हर एंगल में हर एरियाज़ में हमें सपोर्ट होता है, तो हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।